हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल पॉइंट में। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। और आज दोस्तों फिर लेके आए हैं मध्यकालीन इतिहास, बिल्कुल चैप्टर वाइज वीडियो। हम लोग पढ़ रहे थे मुगल वंश, और मुगल वंश में जिस राजा को पढ़ रहे थे वो थे जहांगीर। जहांगीर का अब तक 2 वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर वो आप नहीं देखे हैं तो गुरुकुल पॉइंट के प्लेलिस्ट में चले जाइए, और वहां पे मध्यकालीन इतिहास नाम से प्लेलिस्ट है जहां पे बिल्कुल चैप्टर वाइज पढ़ाया जा रहा है। और सारा वीडियो देख लीजिए, और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि अगर सारा वीडियो आप देखते हैं तो आप देखेंगे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको वहां से मिल जाएंगे। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं उसी जहांगीर टॉपिक को। आगे का चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में आप लोग बने रहेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मेरा चैनल अभी ग्रोथ नहीं कर रहा है, 2-2.5 साल हो गया चैनल पे लगातार वीडियो बना रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा से अच्छा कंटेंट आपको दे सकूं। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों यूट्यूब को हमसे दुश्मनी हो गया। हम लोग पढ़ रहे थे मुगल वंश, और जिसमें जिस राजा को पढ़ रहे थे वो था जहांगीर। किस राजा के बारे में पढ़ रहे थे? जहांगीर के बारे में। जहांगीर का सामान्य परिचय इसके पिछले वीडियो में बता चुके हैं। जहांगीर के द्वारा 12 आदेश कौन से हुए थे, और सोने की जंजीर क्या थी, और इसका एक जीवन परिचय क्या था, वो संपूर्ण चीज जो है पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। आज हम लोग पढ़ेंगे जहांगीर के समय में जो साम्राज्य विस्तार हुआ था। भाई कोई राजा होगा तो अपना कोई ना कोई साम्राज्य विस्तार करेगा, तो जहांगीर भी साम्राज्य विस्तार करेगा। तो उसी साम्राज्य विस्तार को हम लोग पढ़ने वाले हैं। दोस्तों आपको बता दें, जहांगीर जब राजा बने थे तो इनको बना बनाया हुआ बहुत बड़ा एक साम्राज्य इनको मिला था। अकबर ने पूरा पूरब से लेके पश्चिम, उत्तर, दक्षिण बहुत सारा राज्य जीता हुआ था। तो जहांगीर के सामने सिर्फ एक ही चुनौती था कि अकबर के समय में जो राज्य छूट गए थे, जिनको अकबर नहीं जीत पाए थे, उन्हीं पे इनको विजय करना था। तो इनका क्या क्या विजय अभियान रहा, उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। आइए शुरू करते हैं साम्राज्य विस्तार। दोस्तों सबसे पहले हम लोग समझेंगे कांधार विजय। यह उत्तर पश्चिम का एरिया था। उत्तर पश्चिम मतलब समझते हैं इंडिया का ये वाला हिस्सा, इधर वाला हिस्सा जो कांधार है, उसी कांधार विजय को हम लोग समझते हैं। चलिए, उसे भारत का सिंह द्वार कहा जाता था। जो कांधार था वो भारत का सिंह द्वार कहा जाता था। सिंह द्वार क्यों कहा जाता था? भारत का अगर पुराना मैप अगर आप उठाएंगे तो भारत की जो आकृति है, बिल्कुल इस चित्र में देखिएगा शेर की तरह आकृति है, ठीक है। और इसीलिए इसको कांधार को क्या कहा जाता था? सिंह, भारत का सिंह द्वार कहा जाता था, यानी शेर का द्वार कहा जाता था, ठीक है। तो वहां पे पारसियों से क्या हुआ था? वहां जो कांधार था वहां पारसी लोग ज्यादा थे, उन्हीं से मुगलों का ये हुआ। तो मुगल उस समय शक्तिशाली था। तो पारसी लोगों ने क्या किया था कि वहां का जो राजा था शाह अब्बास, इसने जहांगीर को बहुत ढेर सारा भेंट भेजवाया। भेंट मतलब सोना चांदी जवाहरात ये सब भेजवाया। खुशामदी पत्र भेजवाया। खुशामदी मतलब चिकनी चुपटी बातों को करके कि हम आपके बहुत आभारी हैं, हमारे बहुत परम मित्र हैं, हम आपके सुख दुख के साथी हैं। चापलूसी भरी बातें, यानी कि खुशामदी पत्र भेजा, भेंट भेजा। लेकिन जहांगीर इसके खुशामदी और भेंटों से कोई प्रभाव नहीं पड़ा उसको, और इसने जो है 1621 ईस्वी में आक्रमण करके विजय हासिल कर लिया। यानी कांधार को क्या कर लिया? जीत लिया। तो पूछेगा जहांगीर के द्वारा कांधार विजय कब हुआ था? 1621 ईस्वी में हुआ था। लेकिन यह ज्यादा दिन तक मुगलों के पक्ष में नहीं रहा, क्योंकि उसी समय 1622 ईस्वी में खुर्रम का क्या हो गया था? विद्रोह हो गया था। आपको बताए थे पिछले वीडियो में, खुर्रम ने विद्रोह कर दिया था। खुर्रम मतलब कौन? शाहजहां। तो शाहजहां के विद्रोह के कारण बहुत जल्द ही जो ये कांधार था वो फिर वापस छिन गया मुगलों से, ठीक। दूसरा चीज समझते हैं, अगर कोई भी जहांगीर के समय में युद्ध का कोई भी चीज पूछेगा तो मेवाड़ का सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते। अकबर यह जान चुका था कि महाराणा प्रताप पे विजय पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिसकी हाथी, उसकी हाथी को किडनैप करा लिया था किसने? अकबर ने। और कई दिनों तक उसको भूखा रखा, और वो हाथी जो है कि मुगलों का अन्न जल कुछ भी खाया नहीं और अपने प्राण त्याग दिए। तो अकबर को यह आभास हो गया कि जिस राजा का हाथी मेरे सामने नहीं झुक रहा है वो राजा कभी नहीं झुकेगा। तो मेवाड़ के कुछ छुटपुट एरिया को अकबर जरूर जीता था, लेकिन संपूर्ण मेवाड़ को जीतने में वो सफल नहीं रहा।
इसलिए जो जहांगीर था तो अकबर का जो जीता हुआ राज्य नहीं था वहीं पे आक्रमण करेगा। तो इसलिए जहांगीर के लिए अब एक ऑप्शन था कि हम किसको जीते। तो अब यहां से आगरा से अब ये सेना जाती है किधर, राजस्थान के तरफ। और वहां पे महाराणा प्रताप की जब मृत्यु हो जाती है तो महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद महाराणा प्रताप के राज्य का जो उत्तराधिकारी हुआ वो अमर सिंह हुआ। और उधर मुगलों में अकबर मर गए थे तो उनका उत्तराधिकारी कौन हुआ, जहांगीर हुआ। यानी दो राजकुमार दो राज्यों में उदय होता है तो उन दोनों में युद्ध होता है। तो जब महाराणा प्रताप मर गए तो इनके जो लड़के थे कौन, अमर सिंह, यह गद्दी पे थे। यहां पे 1605 ईस्वी में अपने पुत्र खुर्रम को, यानी जहांगीर ने अपने पुत्र खुर्रम को और परवेश को 20,000 अश्वारोही सेना भेजा। अश्वारोही मतलब घोड़ों की सेना लेके 20,000 भेजा, जो बेबार के दर्रे में क्या हुआ, युद्ध हुआ। लेकिन इस युद्ध का कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकल पाया। फिर दोबारा 1608 ईस्वी में महावत खां, यानी जो अब मुगल सेना का नेतृत्व कर रहा था वो महावत खां कर रहा था, और इसको 12,000 सैनिकों की यानी घुड़सवारों की सेना देकर भेजा गया। और इसका परिणाम यह निकला कि युद्ध तो नहीं जीता जा सका, लेकिन राणा अमर सिंह जो महाराणा प्रताप के लड़के थे इनको मुगल सेना के सामने थोड़ी सी दिक्कत हुआ और इनको जान बचा के पहाड़ियों के बीच में छिपना पड़ा। तो ये दो बार भेजा, एक 1605 ईस्वी में खुर्रम और परवेज को भेजा 20,000 घोड़ों को लेके, उसका कोई परिणाम नहीं निकला। फिर 1608 ईस्वी में महावत खां को भेजा 12,000 अश्वारोही लेके, और इसमें परिणाम यह निकला कि जो राणा अमर सिंह थे इनको पहाड़ियों में छिपना पड़ा। लास्ट में देखते हैं कि 1613 ईस्वी में जहांगीर खुद राजस्थान के राजाओं को थोड़ा दहशत देने के लिए अजमेर गया हुआ था, और उसने अपने पुत्र खुर्रम को फिर दोबारा जो है भेजा 1613 ईस्वी में। और खुर्रम ने इस बार मेवाड़ पे क्या कर लिया, विजय कर लिया। 1613 ईस्वी में महाराणा अमर सिंह को खुर्रम के साथ क्या करना पड़ा, संधि करना पड़ा। और उस संधि के अनुसार 3 प्रकार की शर्त रखी गई, याद रखिएगा, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा। पहला, मुगलों ने कहा कि आपको यह मानना पड़ेगा कि आपने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लिया, और यह राणा अमर सिंह को मानना पड़ा। जो महाराणा प्रताप के जीते जी कभी भी महाराणा प्रताप ने अकबर के सामने उसकी अधीनता को स्वीकार नहीं किया था, वो काम करना पड़ा किसको, अमर सिंह को। तो यह इन्होंने कहा कि हाँ आपकी अधीनता मुझे स्वीकार है, पहली शर्त। दूसरी शर्त यह थी कि चित्तौड़ का जो किला था उसको वापस दे दिया गया अमर सिंह को। चित्तौड़ का जो किला था उसको वापस कर दिया गया किसको, अमर सिंह को। और वापस तो कर दिया गया, लेकिन एक शर्त रखा गया कि आप उस किले पर मरम्मत या उसको मजबूत करने का प्रयास नहीं करेंगे, और किला जैसे है वैसे ही रहेगा, इसको और ज्यादा मजबूत या मरम्मत या किसी भी प्रकार का उसमें हस्तक्षेप नहीं करना है। और यह बात अमर सिंह को भी मानना पड़ा। तीसरा चीज, एक शर्त और रखा गया अमर सिंह के द्वारा कि राणा पर वैवाहिक संबंध पर दबाव नहीं किया जाएगा। यानी मुगलों ने क्या किया था, राजपूतों से वैवाहिक संबंध करते थे, जिससे उनका राज्य मतलब इनके मुगल सेना में आ जाता था। तो यहाँ पे राणा ने कहा कि मतलब आपको वैवाहिक संबंध के लिए दबाव नहीं बनाया जाएगा, और जहांगीर ने इस बात को मान लिया और लास्ट समय तक यहाँ पर कोई दबाव नहीं बना। इसके बाद युवराज कर्ण, कर्ण कौन थे, राजा अमर सिंह के बाद जो है युवराज कर्ण जो थे ये उत्तराधिकारी थे। इनको कहा गया कि आप मुगल दरबार में आएंगे। इनको जहांगीर के बगल यानी दाहिने साइड में इनको जगह दिया गया, स्थान दिया गया, और इनको 5,000 जात का मनसब प्रदान किया गया। इसी बीच में अमर सिंह ने जो अधीनता स्वीकार की थी मुगलों का, इन्होंने क्या किया कि युवराज कर्ण को उत्तराधिकारी घोषित करके ये इतने आत्मग्लानि से भरे हुए थे कि जिस पिता के जीते जी कभी भी अकबर के सामने उन्होंने हार नहीं माना और मुझे इसकी अधीनता स्वीकार करना पड़ा, तो उन्होंने अपना राजपाट छोड़ के कहीं चले गए और अपना जीवन उधर ही व्यतीत करते रहे। और लास्ट में युवराज कर्ण जो था वो मुगल दरबार में जाता है। तो ये कहानी थी मेवाड़ विजय की। अब समझते हैं दक्षिण विजय की कहानी।
तो दक्षिण विजय से सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो जहांगीर के समय में पूछा जाता है वो अहमदनगर से पूछा जाता है। आपको पता होगा कि अकबर के समय में भी खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा से कई बार युद्ध हुआ, लेकिन पूर्ण रूप से इन चारों राज्यों पर कब्जा नहीं पाया जा सका। इसी को देखते हुए जहांगीर ने इन 4 जगह को क्या किया, टारगेट किया। लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अहमदनगर से पूछे जाते हैं। खानदेश साउथ इंडिया का, खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, ये 4 जो थे मुगल क्षेत्र के बाहर थे और इन्हीं को कब्जा करने के लिए जहांगीर ने इस पे अपना सैन्य अभियान किया। तो उस समय दक्षिण भारत का जो सबसे शक्तिशाली शासक था वो मलिक अंबर था और दूसरा मलिक अंबर के विपक्ष में जो सेना थी वो मुगल सेना थी। तो जहांगीर ने कई बार वहां पे सेना भेजा। एक 1608 ईस्वी में नेतृत्वकर्ता कौन थे मुगल सेना का, अब्दुल रहीम खाने खाना थे, इनको भेजा गया, कोई ठीक ठाक परिणाम नहीं निकला। फिर 1610 ईस्वी में शाहजादा परवेज को भेजा गया, ये भी बहुत कोई सकारात्मक परिणाम युद्ध का नहीं दे पाया। फिर 1616 ईस्वी में नूरजहां की सलाह पर, अब देखो नूरजहां कौन थी, जहांगीर की क्या थी, पत्नी थी, ठीक है, पत्नी क्या थी, ये नौकरानी थी, आई थी सलीमा बेगम का क्या करने, देख रेख करने के लिए। फंसा ली किसको, जहांगीर को, और बाद में शादी कर ली। इसको 2 उपाधि दिया था जहांगीर ने, एक नूर महल, एक नूर जहां। तो नूर जहां जो थी इसकी सलाह पर शाह सुल्तान की उपाधि देकर जहांगीर ने भेजा किसको, खुर्रम को। और खुर्रम जब गया तो इसकी दहशत से मलिक अंबर ने 1617 ईस्वी में संधि कर लिया, समझौता कर लिया और इसी युद्ध के समय खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दिया था। जहांगीर के बेटे खुर्रम को किस युद्ध के बाद शाहजहां की उपाधि दिया गया था, तो अहमदनगर के युद्ध के पश्चात जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान किया था। इसके बाद कांगड़ा विजय देख लीजिए, कांगड़ा विजय जो है 1620 ईस्वी में किया था। इसका प्रतिनिधित्व तो किया था खुर्रम ने, लेकिन इसको जीता था विक्रमाजीत ने, विक्रमाजीत ने जीता था, ठीक है। प्रतिनिधित्व किसने किया था, शाहजादा खुर्रम ने किया था, लेकिन कांगड़ा को जीता किसने, विक्रमाजीत ने। कब, 1620 ईस्वी में। तो ये इसके प्रमुख युद्ध थे जिसके बारे में मैंने बता दिया। अच्छा, नीचे मैंने लिखा है नूरजहां गुट। यह नूरजहां गुट पिछले वीडियो में भी बताया था, इस वीडियो में भी समझ लीजिए। नूरजहां बेगम जैसे अकबर के समय में महाअनगा जो थी उसने पेटीकोट और हरम दल का शासन किया, यानी जब तक अकबर महाअनगा के प्रभाव में थे वो उचित निर्णय नहीं ले पाते थे। ऐसे ही जहांगीर ने नूरजहां से जब शादी किया तो नूरजहां का शक्ति इतना बढ़ गया कि जहां जहां जहांगीर साइन करते थे वहीं वहीं नूरजहां भी साइन करती थी। और इसने अपने मतलब मायके के लोगों को ऊंचे ऊंचे पद प्रदान किए और एक अलग गुट बना लिया। एक तो जहांगीर का गुट था और एक नूरजहां का गुट बन गया। तो उन गुट के बारे में जानिए। नूरजहां खुद इस गुट में शामिल थी, सरदार थी इस गुट की। दूसरा एतमातुद्दौला, एतमातुद्दौला कौन था, नूरजहां का पिता था, ये भी इस गुट में शामिल था। असमत बेगम इसकी माता थी, ये भी गुट में शामिल थी। और आसफ खां जो इसका भाई था नूरजहां का, ये भी गुट में शामिल था। यहां तक कि शुरुआती दौर में खुर्रम भी इसी गुट का था, लेकिन बाद में जब देखा कि ये जो नूरजहां है इसका लक्षण ठीक ठाक नहीं दिख रहा है तो इस गुट से अपने आप को अलग कर लेता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं, जहांगीर का बचा खुचा अगर कोई टॉपिक है तो उसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।